किसी भी चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं, दो पहलू होते हैं। जो केबीसी में एक लड़का गया हुआ है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर जो क्या बोल सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें हैं, ओवर कम्युनिकेटिव है, तो उसे भी देखने के दो पहलू है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। तो देखो, ऐसी बात है कि उसकी सबसे पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसकी ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेट तो कर पा रहा है एटलीस्ट, क्योंकि उसके एज के, उसके आईक्यू वाले लड़के देख लो आप, उसके एज के देख लो किड्स, तो वो बात भी नहीं कर पाते ढंग से, जो कि ओवर शाय होते हैं एंड जो बोल भी नहीं पाते हैं। एंड वो जाके केबीसी, जो कि एक नेशनल टेलीविज़न पर आ चुकी है, नेशनल टेलीविज़न पे है, उसे जाके बात कर रहा है, उस पर जाके ऐसा ओवर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, जहाँ पे हमारे अमिताभ सर भी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, तो इसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। एंड वो अच्छी बात भी कर पा रहा है, बोल भी पा रहा है, तो ठीक है। लेकिन इसकी एक दूसरी पॉइंट भी है, जहाँ पर ये एक बदतमीज़ की तरह एक अलग वे में बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते, देखो, इसके रूट कॉज पे जाना चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ें पनप रही है, कहाँ से वो जन्म ले रही है, कहाँ से वो निर्माण हो रही है। तो इसका रूट कॉज जो आता है, वो मिला जुला के आता है कि कहाँ पर उसकी एनवायरनमेंट कैसी थी, कहाँ पर वो रहा था, कहाँ पर उसकी मेंटालिटी उसे वीक कर रही थी या क्या कर रही थी। तो इसमें जो मेन कॉज आता है, रूट कॉज, वो आता है उसके पेरेंटिंग। माता पिता कैसे थे, क्योंकि उसके माता पिता अगर उस चीज़ में उसे खुशियाँ देते रहे कि बोलते रहे हाँ बेटा ठीक है, करता जा और करता जा, तो उसे उसी में मज़ा आएगा, तो उसे लगेगा ये सही है, तो वो उसी को फॉलो करता जाएगा। एंड वही आज वो दिख रहा है सामने। तो ये चीज़ आती है कि जैसा आप पेरेंटिंग दोगे, जैसा आप उसे जिस चीज़ में मज़ा दिलाओगे कि ये ठीक है, उसे रोकोगे नहीं, तो वो उसे ही सही समझ लेगा, उसे लगेगा वो बेटर कर रहा है, अच्छी कर रहा है, तो उसे कंटिन्यू रखेगा और वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग दिखा के अपना इफेक्ट बाद में दिखाएगा आपको। क्योंकि जो चीज़ें होती है, कर्म का फल दिखता ही है, तो वही होती है चीज़ें, एंड सामने आके दिखेगा आपको फल। तो पेरेंटिंग आपको बेस्ट करनी है अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हो। भले ही अभी आप नहीं हो, पेरेंट्स बनोगे, किसी के बाप, किसी की माँ, किसी का कुछ भी जो आप बनोगे, तो आपको भी, क्योंकि आप सोसाइटी हो, आप ही तो रूट हो, आप ही तो सब कुछ हो। अगर आप लोग शुरुआत करोगे तब जाकर ही चीज़ें बदलेंगी, कोई और आके नहीं बदलेगा। यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड, तब जाकर आपको समझ आएगा, तब आप बाकी लोगों को भी समझा पाओगे, कर पाओगे। भले ही आपका कोई ना लगे, कोई बच्चा आपको दिख रहा है तो उसे आप समझा सकते हो कि ब्रो ऐसा ऐसा, अच्छे समझाओ, नहीं समझ पाया ठीक है, अपना तुमने किया, बात ख़त्म, क्योंकि कर्म प्रधान है बस। तो यही सब चीज़ें हैं कि हर चीज़ों के दो पहलू है। तुम्हारा पहलू कहाँ जा रहा है, तुम्हारा रूट कॉज क्या हो रहा है दिख रहा है तुम्हें, वो मेन है। एंड वही पेरेंटिंग की वजह से बच्चे अलग होते हैं, बिगड़ते हैं, जानते हैं। बहुत सारे अलग एग्जांपल्स भी हैं, अच्छे भी हैं, जो कि लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। हमेशा ब्रूटल तरीके से सिखाना ही सही नहीं होता है, बहुत सारे अच्छे वेज है जिसे हम सिखा सकते हैं, ना कि एक हमेशा शाम दाम दंड भेंट हर चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों से सिखाया जाता है, एक तरीके से नहीं सिखाया जाता। तो तुम्हें उस वे में सिखाना है ताकि हमारा जो आगे की जनरेशन है वो अच्छी, ना कि डरपोक बने, ना कि गीदड़ बने, ना कि एक डिसरिस्पेक्टफुल बने, एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था जिसको सब पता हो, वो लड़का बने, वो बेहतरीन बना सके। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब, शेयर, जो भी तुम्हें करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे।